जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है और यहाँ यहाँ के जो जनता है अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चलिए इन लोगों के साथ क्या समस्या है। सबसे पहले तुरचू पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है। सबसे पहले मुखिया जी आपको जोहार। जोहार। क्या आप लोग क्यों आज अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल परिसर में आके आप लोग धरना दे दिए बैठ गए, क्या समस्या तो कुछ है? हम लोग का इतना समस्या है कि डॉक्टर लोग समय पे नहीं आते हैं और 24 घंटा यहाँ रहना जरूरी है। उन लोग नहीं रहते हैं और शराब पी के भी आते हैं। अमान बड़ा सामान गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप डॉक्टर साहब के ऊपर। शराब डॉक्टर पीते हैं या फिर उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं? जानकारी मिला है, मतलब कि डॉक्टर लोग शराब पीते हैं। हम देखे नहीं हम लोग को, तो हमको जानकारी मिला है लापरवाही भी होता है डॉक्टर के द्वारा। क्या क्या लापरवाही डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ पे क्या लापरवाही होता है? डॉक्टर साहब समय पर यहाँ नहीं रहते हैं या फिर दवा का फैसिलिटी नहीं मिल पाता है? आखिर क्या समस्या क्या है? समय पर नहीं रहते हैं, रात में नहीं रहते हैं, ये समस्या हमको बताया गया है। तो पहले आप लोग डॉक्टर साहब लोग से मिलने का प्रयास किया, बातचीत करने का प्रयास किया? सर सब क्या बोले यहाँ के डॉक्टर जो जिनको यहाँ नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा, जिनको यहाँ पेमेंट दिया जा रहा है, उन लोगों से आप लोग बातचीत करने का प्रयास किया? क्या कुछ तो रास्ता बताए होंगे ना वो लोग? जी हम लोग तो बताएं, हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग तो हमेशा आते रहते हैं, चेकअप कराते हैं मरीज लोग को। तो फिर आप लोग का इलाज कैसे नहीं हो पाता है? जब डॉक्टर साहब आते हैं तो इलाज क्यों नहीं हो पाता आप लोग का? कोई कारण तो होगा नहीं। हम लोग झूठ बोलते हैं सर, हम लोग से बोलते हैं कि इलाज कराते हैं, हम लोग को लापरवाही करते हैं हम लोग। ठीक है, और भी लोग से जानने का प्रयास है। हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध रहे, ताकि हमारे जनता आवे इलाज के लिए तो उसको भरपूर इलाज मिले, गरीबों के साथ हम लोग का सहयोग मिले। हम लोग का यही मांग है। डॉक्टर साहब से पहले आप लोग बातचीत करने का प्रयास किए थे? डॉक्टर साहब से बातचीत मैं की हूँ बीच बीच में। डॉक्टर साहब प्रभारी को, हमरा अशोक सर को कहना है कि जो भी समस्या आपको आके मिलिए, तो हम लोग मिलने से नहीं होगा, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग भी किसान हैं, हम लोग का हमेशा हॉस्पिटल आने का मतलब ये नहीं रहता है। जब हम लोग का जरूरी पड़ता है हॉस्पिटल आते हैं। जो गरीब आ रहे हैं हॉस्पिटल में इलाज के लिए, उस पर आप लोग कड़क मतलब देखभाल कीजिए उसको, और ऐसे आपके द्वारा इलाज इनको सही हो। जो आज हमारे बहने का मौत हुआ, आज डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं, उसको सही टाइम पर इलाज होता, हो सके नहीं मरती हूँ। हम लोग का यही अनुरोध है कि वो अगर वो डॉक्टर यहाँ रहता तो हो सके मरती नहीं। आज वो देखिए 2 बच्चे अनाथ हो गए, और वो भी, उसका पति भी एक हाथ का अपंग है, और वो बच्चा को देखभाल करने वाला कोई नहीं। माँ थी तो माँ के पास बच्चे लोग सेवा सत्कार मिलता था। अब जानबे करते हैं पुरुष और माँ में कितना फर्क होती है। इसलिए महिलाओं के साथ ये घोर जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, और ये जो आज हमारा हॉस्पिटल में लापरवाही किया जा रहा है, वो तो मैं थाना प्रभारी से मैं अनुरोध करती हूँ कि इसका जांच पड़ताल किया जाए, और हम लोग का डॉक्टर यहाँ 24 घंटा उपलब्ध मैं देखना चाहती हूँ। हम लोग का यही मांग है। और सहिया दीदी को मैं कहना चाहती हूँ कि सहिया दीदी घर घर को जानती है, घर घर का समस्या जानती है सहिया दीदी। लेकिन सहिया दीदी कौन है, मतलब नौकरी वाला कौन है, गरीब अति गरीब कौन है? आज मोदी सरकार को कहना है कि बेटी बचाओ देश बचाओ, तो कहाँ बेटी को बचा रहा है, देश बचा रहा है? हम लोग हाथ लंबा करने में रिश्वत में आगे लगे हुए हैं, तो कहाँ से देश बचेगी और बेटी बचेगी? इसको जवाब दीजिए हमको। हम ये जवाब मांगती हूँ। सरकार तो दे रही उपलब्ध, लेकिन हमारा जो आज कार्यकर्नी लोग हैं वो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उस पर सावधानी आवे, और हम लोग का जनता को सही टाइम पर इलाज हो। और हॉस्पिटल में 24 घंटा मैं डॉक्टर देखना चाहती हूँ और एनएम देखना चाहती हूँ। मैं इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को समाप्त करती हूँ। तो जिनको मतलब देहांत हुआ, जो औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब देहांत एक्सीडेंट हुआ तो उनको कितने देर के बाद यहाँ से ट्रीटमेंट दिया गया था? यहाँ ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? उसको डॉक्टर नहीं था तो ट्रीटमेंट होता कहाँ से? मतलब यहाँ से अस्पताल से कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ? प्राथमिक उपचार भी यहाँ से नहीं किया? कुछ नहीं हुआ उसको। तो देखिए यहाँ के अस्पताल का जो बदहाली है हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अस्पताल में जिस प्रकार से सरकार बड़ा बड़ा घोषणा करती है कि हम लोगों के स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं, जो मूलभूत 5 तत्व होते हैं, खाना, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य स्थिति का भी सुधार नहीं हो पा रहा। और सरकार बड़ा बड़ा नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य में यहाँ बदहाली देखने को मिला, आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें। और क्या कमी है, प्रबंधन का कमी है या सरकार का कमी है, ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें सरकार के पास। चलिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।